जंतर मंतर में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट से हम सभी लोग अभी अवेयर हैं कि किस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है एंड किस तरीके से नीट के पेपर लीक होने की वजह से जो स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में चले गए हैं या उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो इसी के रिजल्ट में जो स्टूडेंट है वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही और जगहों पे, अलग अलग जगहों पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड प्रोटेस्ट में उनकी जो मांग है वो ये है कि वो रेजिग्नेशन चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर का। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, बातें समझ आ रही है कि करंट गवर्नमेंट से उनकी नाराजगी है, रेजिग्नेशन मांग रहे हो एजुकेशन मिनिस्टर का एंड आगे फ्यूचर में चीजें ना हो इसका वो विश्वास चाहते हैं। तो जहां तक है ये उनकी जो डिमांड है वो एकदम जायज है। मैं भी उनके सपोर्ट में ही हूँ कि हाँ, ऐसा अगर चीजें हुई है, जो विक्टिम रहे हैं, या तो उनसे बात करनी चाहिए, क्या आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो इसका आपको विश्वास दिलाना चाहिए। तो ये सारी चीजें समझ आ रही है मुझे बिल्कुल। एंड क्योंकि करंट गवर्नमेंट कोई अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही या फिर आगे आके बात नहीं कर रही, तो आपके मन में गुस्सा है उसके लिए या उनके लिए, तो वो भी चीज समझ आ रही है। बट मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि इसके बीच में आप कॉकरोच जनता पार्टी को कहां से सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया है? मतलब ये तो यही बात होगी ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अभी क्योंकि जो जनता है, स्टूडेंट है, वो हमारे करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उनसे नाराज हैं, तो आप उसमें कॉकरोच जनता पार्टी जो हो रहे हैं वो फायदा उठा रहे हैं। मतलब ऑटोमेटिकली जो चीजें स्विच हो गई है, क्योंकि बीजेपी से नाराजगी है तो सीजेपी फेवरेट हो गया। ये नहीं समझ आ रहा है। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने कान आंख खुले रखिए, जो चीजें हो रही हैं आप उनको समझिए, आपकी नाराजगी, आपकी मांग है वो आप रखिए, बट ऑटोमेटिकली आप किसी और को सपोर्ट मत कीजिए क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है। सीजेपी बीजेपी के अगेंस्ट है, इस वजह से सीजेपी आपको अच्छा लग रहा है, ये मतलब बिल्कुल घटिया रीजन है। तो आप प्लीज इस चीज को आप समझिए और जो चीजें हो रही हैं उसको आप एनालाइज कीजिए कि क्या चीजें हो रही हैं एंड फ्यूचर क्योंकि फ्यूचर जो होगा, आप जो करेंगे, वोट देंगे, जो चीजें आप सोचेंगे उसी के बेसिस पे होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप केवल इन्फ्लुएंस में आके कोई चीजें ना करें। जय हिंद।